प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री कृष्णा। सीकर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी का व्याकरण का भाग है, और व्याकरण का जो भाग है उसमें जो दूसरा बिंदु है पद परिचय, उसमें हम पढ़ रहे थे विकारी पद को। और विकारी पद में हमने एक पढ़ लिया था, पहला पद संज्ञा। संज्ञा के बाद में जो दूसरा पद है वो है सर्वनाम। तो हम सर्वनाम के ऊपर चर्चा करते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। परिभाषा, परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, कहलाते हैं। यानी एक ही वाक्य में पुनरुक्ति से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। एक ही वाक्य में पुनरुक्ति से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के जो भेद हैं, कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6। तो लिखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं। जो सबसे पहला भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे पहला जो भेद है सर्वनाम का वो कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, उस सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले में हम जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कौन सा कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसमें पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पुरुष के प्रकार, पुरुष के प्रकार, पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पुरुष 3 प्रकार के माने गए हैं। सबसे पहला है उत्तम पुरुष। सबसे पहला है उत्तम पुरुष, यानी बात को जो कहने वाला व्यक्ति है वो क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुष कहलाएगा। बात को कहने वाला, बात को कहने वाला क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुष कहलाएगा। जैसे मैं, हम, मेरा, मैं, हम, मेरा, मुझे, हमारा, मुझे, हमारा, मैं, हम, मेरा नहीं आएगा भाई, मैं, हम, मुझे, हमारा। यानी बात को कहने वाला जो व्यक्ति है वो क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुष कहलाएगा। नंबर 2 मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं?
जिस व्यक्ति से बात कही जाती है, जिससे बात कही जाती है, यानी बात को कहने वाला तो क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। और जिस व्यक्ति से हम बात करेंगे, तो जिससे हमने बात की, वो क्या कहलाएगा, मध्यम पुरुष कहलाएगा। जैसे तुम, तुम्हारा, जैसे तुम, तुम्हारा, तुमको, तेरा, तुझको, ये सभी किस में आएंगे, मध्यम पुरुष में आएंगे। पुरुष के प्रकार होते हैं तीन। पहला है उत्तम पुरुष, यानी बात को कहने वाला तो है उत्तम पुरुष, जिससे बात कही जाती है वो क्या है, मध्यम पुरुष। और तीसरा है अन्य पुरुष। नंबर 3 अन्य पुरुष। बात को कहने वाला उत्तम पुरुष, जिससे बात कही जाती है मध्यम पुरुष, जिसके संबंध में बात की जाती है वो क्या कहलाएगा, अन्य पुरुष कहलाएगा। जिसके संबंध में, जिसके संबंध में बात कही जाती है, यानी जिसके संबंध में ये ऊपर वाले दोनों बात कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, अन्य पुरुष कहलाएगा। जैसे वह, वे, उनका, उनको, उन्हें, ये किस में आएंगे, अन्य पुरुष में। तो पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बात को कहने वाला उत्तम पुरुष, जिससे बात कही जाती है, मध्यम पुरुष जिसके संबंध में बात की जाती है वो क्या कहलाएगा, अन्य पुरुष कहलाएगा। तो पुरुष के तीन प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले में हम जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इसके बाद में जो दूसरा सर्वनाम है वो है नंबर 2 निजवाचक। दूसरा सर्वनाम है नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, पहला तो आ गया पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक। निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त, स्वयं के लिए प्रयुक्त, यानी खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम क्या कहलाएगा, निजवाचक। खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, कहलाता है। स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मेरा, जैसे मेरा, मेरी, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी, मुझे, मुझको, ये किस में आएंगे, निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। नंबर 3 है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 पर है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है निजवाचक, तीसरा है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति का बोध कराने वाले, वस्तु, निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध कराने वाले, का बोध कराने वाले सर्वनाम, बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध कराने वाले जो सर्वनाम क्या कहलाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे
यह पंखा, यह पंखा, यह मेज, यह मेज, वह व्यक्ति, वह व्यक्ति। तो ये सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी एक निश्चय की ओर इशारा कर रहे हैं। तो दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो निश्चित में तो किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध कराने वाले सर्वनाम, और अनिश्चित में किसी अनिश्चित व्यक्ति। तो अनिश्चित में क्या आ जाएगा? किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम, बोध कराने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं जैसे कोई, कुछ, जैसे कोई और कुछ। निश्चयवाचक में तो निश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध होगा, और अनिश्चयवाचक में अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा, जैसे कोई, कुछ। तो अगला जो सर्वनाम है वो है नंबर 5 पर संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम दो वस्तुओं या व्यक्तियों के, दो वस्तुओं या व्यक्तियों के संबंधों, दो वस्तुओं या व्यक्तियों के संबंधों को सूचित करने वाले सर्वनाम, संबंधों को सूचित करने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दो वस्तुओं को या फिर दो व्यक्तियों के जो संबंध है, उन संबंधों को सूचित करने वाले जो सर्वनाम है, वो सर्वनाम क्या कहलाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे जो, जिसे, जिन्हें, जो, जिसे, जिन्हें, जैसे जो, जिसे, जिन्हें, यह है संबंधवाचक सर्वनाम। अंतिम और लास्ट छठा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग हम प्रश्न करने के लिए करते हैं। किस लिए? प्रश्न करने के लिए। जिन सर्वनामों का प्रयोग हम प्रश्न करने के लिए करते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
जिन सर्वनामों का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, प्रश्न करने के लिए करते हैं। तो प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे जैसे क्या, किसे, क्या, किसे। क्या और किसे का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, प्रश्न करने के लिए करते हैं। क्या और किसे का प्रयोग हमें प्रश्न करने के लिए करते हैं। तो प्रश्न करने के लिए जिन भी सर्वनाम, जैसे कौन आया है, तो कौन क्या है, प्रश्नवाचक है। तो क्या, किसे, कौन, यानी प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करेंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के ये 6 प्रकार हैं, 6 भेद हैं। तो विकार्य पद का जो दूसरा भेद था, पहला था संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम। तो सर्वनाम के हमने 6 भेद कर ली, इसकी व्याख्या कर ली। अब पढ़ते हैं आगे, करते हैं पद परिचय। सर्वनाम का पद परिचय। तो सर्वनाम का पद परिचय, जैसे हमने संज्ञा का पद परिचय किया था वैसे ही सर्वनाम का पद परिचय है। जैसा पद परिचय हमने संज्ञा का किया था वैसे ही सर्वनाम का पद परिचय है। संज्ञा के पद परिचय में हमने सबसे पहले लिखा था बिंदुओं में संज्ञा का प्रकार, सर्वनाम में क्या आ जाएगा, सर्वनाम का प्रकार, सर्वनाम का प्रकार। नंबर 2 में यहाँ पे चेंजिंग है। संज्ञा में तो यहाँ था लिंग, जबकि सर्वनाम में यहाँ क्या आएगा, पुरुष। सर्वनाम में यहाँ क्या आएगा, पुरुष। बाकी सभी बिंदु सेम है। नंबर 1 पे सर्वनाम का प्रकार, नंबर 2 पे पुरुष, नंबर 3 पे लिंग, नंबर 4 पे वचन, नंबर 5 पे कारक और नंबर 6 पे क्रिया से संबंध। नंबर 6 पर क्रिया से संबंध। संज्ञा में तो केवल 5 ही बिंदु थे, सर्वनाम में कितने बिंदु हो गए, 6। कौन सा बढ़ गया, केवल पुरुष बढ़ गया। संज्ञा में था संज्ञा का प्रकार, लिंग, वचन, कारक और क्रिया से संबंध, जबकि सर्वनाम में सर्वनाम का प्रकार, पुरुष, लिंग, वचन, कारक और क्रिया से संबंध। तो चलो बढ़ते हैं सर्वनाम के पद परिचय की ओर। तो सर्वनाम के पद परिचय के अंदर सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सर्वनाम का प्रकार। तो सर जब भी पद परिचय करो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो पहला बिंदु है वो लिखना अनिवार्य है। बाकी कोई से बिंदु है आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन पहला जो बिंदु है उसे आगे पीछे नहीं कर सकते। सर्वनाम का प्रकार, संज्ञा में संज्ञा का प्रकार, सर्वनाम में सर्वनाम का प्रकार, क्रिया में क्रिया का प्रकार, विशेषण में विशेषण का प्रकार, ये आपको लिखना अनिवार्य है। तो करते हैं सर्वनाम का पद परिचय। पहला उदाहरण है, मैं संकट राम के साथ, मैं राम के साथ उसके घर गया। मैं राम के साथ उसके घर गया। किसको अंडरलाइन किया हुआ है, मैं को रेखांकित किया हुआ है। परीक्षा में ऐसा लाइन दिया हुआ होगा और आपसे पूछेगा कि रेखांकित शब्द का पद परिचय 3 बिंदुओं तक या 2 बिंदुओं तक कीजिए। तो मैं का पद परिचय करना है तो सबसे पहले क्या लिखोगे, मैं। सबसे पहले लिखोगे मैं। तो मैं कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के प्रकार में पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इस वाक्य में कौन सा पुरुष है, मैं राम के साथ उसके घर गया। तो मैं कौन सा है, उत्तम पुरुष। मैं कौन सा आ जाएगा, उत्तम पुरुष, क्योंकि बात को कहने वाला कौन है, मैं स्वयं हूं। तो बात को कहने वाला क्या होगा, उत्तम पुरुष। जिससे बात कही जाएगी वो क्या होगा, मध्यम पुरुष। और जिसके संबंध में बात की जाएगी वो क्या होगा, अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष। अगला है लिंग।
के साथ घर गया तो मैं क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, तो क्या आ जाएगा पुल्लिंग, पुल्लिंग वचन, वचन बताओ एक वचन है या बहुवचन। तो राम के साथ घर जाने वाला कौन है, मैं एक है, दो है, एक, तो एक है तो इसलिए क्या आ जाएगा एक वचन, एक है इसलिए क्या आएगा एक वचन। अब कारक, कारक कौन सा है, मैं राम के साथ उसके घर गया, राम के साथ घर जाने वाला कौन है, मैं, तो मैं यहाँ क्या हो गया कर्ता कारक, कर्ता कारक है, क्योंकि राम के साथ जाने वाला तो केवल मैं ही हूं, इसलिए मैं क्या आ जाएगा कर्ता कारक आ जाएगा। क्रिया से संबंध, तो इस वाक्य में क्रिया कौन सी है, गया, तो क्या आ जाएगा गया क्रिया का कर्ता, गया क्रिया का कर्ता, गया क्रिया का कर्ता। 1 2 3 4 5 6, तो 6 बिंदु हो गए। मैं क्या करना है, मैं क्या जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष, लिंग कौन सा है पुल्लिंग, वचन कौन सा है एक वचन, कारक कौन सा है, क्योंकि राम के साथ घर जाने वाला कौन है, मैं ही हूं, इसलिए मैं क्या हूं कर्ता कारक। क्रिया कौन सी इसमें, गया, तो गया क्रिया का कर्ता कौन है, उसके साथ जाने वाला कौन है, मैं ही हूं, इसलिए क्या हो गया कर्ता, तो गया क्रिया का क्या हो गया कर्ता। अब देखो दूसरा उदाहरण है, उदाहरण नंबर 2, वे कहते हैं कोई आ रहा है, वे कहते हैं कोई आ रहा है, वे कहते हैं कोई आ रहा है। अब वे को रेखांकित कर दिया और कोई को रेखांकित कर दिया, दो शब्दों को रेखांकित किया हुआ है और पूछा गया है कि रेखांकित शब्दों का पद परिचय कीजिए। तो सबसे पहले किसका करेंगे, वे का, सबसे पहले किसका करेंगे, वे का करेंगे। तो बताओ वे कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, वे कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी संख्या के बदले में जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के बदले में जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाएगा वो सर्वनाम क्या कहलाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसलिए वे यहाँ पे क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब नंबर 2 पे क्या बताना है, पुरुष बताना है। वे कहते हैं, वे कहते हैं, कहने वाले कौन है वे, तो वे किस में आएगा, अन्य पुरुष में आएगा, तो क्या हो जाएगा अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। वे कहते हैं, तो वे क्या है पुल्लिंग, पुल्लिंग वचन, वचन कौन सा आ जाएगा, एक वचन है बहुवचन, वे कहते हैं यानी एक से ज्यादा है इसलिए क्या हो जाएगा बहुवचन, वे कहते हैं तो क्या आ जाएगा बहुवचन। कारक कौन सा कारक है, कहने वाले कौन है वे, तो क्या आ जाएगा कर्ता कारक है, कर्ता कारक, कहने वाले कौन है वे है, तो वे क्या हो गया कर्ता कारक है। अब क्रिया से संबंध, क्रिया कौन सी है उसमें, कहना क्रिया, तो क्या आ जाएगा कहते हैं क्रिया का कर्ता, कहते हैं क्रिया का, क्रिया के कर्ता, कहते हैं क्रिया के कर्ता, तो वे क्या आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी संज्ञा के बदले में जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे कौन सा पुरुष आएगा, अन्य पुरुष आएगा। वे पुल्लिंग है, बहुवचन के कहने वाले वे यानी एक से ज्यादा है, कहने वाले वे इसलिए क्या है कर्ता कारक, कहते हैं क्रिया के ये क्या है कर्ता, तो ये किसका परिचय हो गया वे का। अब करते हैं कोई, कोई, तो कोई बताओ कौन सा सर्वनाम है, कोई कौन सा सर्वनाम है अनिश्चयवाचक, क्योंकि यहाँ कोई निश्चित नहीं है, निश्चित होता तो क्या होता निश्चयवाचक सर्वनाम, अब निश्चित नहीं है तो क्या आ जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक
वाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब बताना है क्या? पुरुष। तो इस वाक्य में पुरुष कौन सा है? कोई आ रहा है, यानी किसी तीसरे के संबंध में बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा? अन्य पुरुष आ जाएगा। अन्य पुरुष, तीसरे के संबंध में बात हो रही है इसलिए क्या आ जाएगा? अन्य पुरुष। आ रहा है, लिंग कौन सा आ जाएगा? रहा है मतलब पुल्लिंग, रहा है मतलब पुल्लिंग, तो लिंग आ गया पुल्लिंग। वचन, आने वाला कोई एक है या अनेक है? एक, तो क्या आ जाएगा? एक वचन, एक वचन। कारक, आने वाला कोई, आने वाला ये तो है, कोई तो है, तो ये कोई क्या है? कर्ता है इस वाक्य का, तो क्या आ जाएगा? कर्ता कारक, कर्ता कारक। अब इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? आ रहा है। आ रहा है क्रिया का ये क्या है? कर्ता है, तो नीचे क्या आ जाएगा? आ रहा है क्रिया का कर्ता, आ रहा है क्रिया का कर्ता। तो वे हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ता कारक कहते हैं क्रिया का कर्ता। इसी तरह कोई, कोई क्या है? अनिश्चय है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरे के संबंध में बात हो रही है इसलिए अन्य पुरुष पुल्लिंग, एक वचन, क्योंकि आने वाला कोई एक ही तो है इसलिए एक वचन। आने वाला कोई है तो कर्ता कारक, आ रहा है क्रिया का क्या हो गया? कर्ता हो गया। तो ये था सर्वनाम का पद परिचय। एक उदाहरण कर लेते हैं सर्वनाम के पद परिचय का, सर्वनाम के पद परिचय का एक उदाहरण और कर लेते हैं। लिखो, चाय में कुछ पड़ा है, चाय में कुछ पड़ा है, चाय में कुछ पड़ा है। कुछ को अंडरलाइन किया गया है, यानी कुछ को रेखांकित किया और पूछा है पद परिचय कीजिए, तो क्या आ जाएगा? कुछ। अब कुछ बताओ कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, क्योंकि कोई और कुछ किसमें? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, तो क्या आ जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब क्या बताना है? पुरुष बताना है, तो पुरुष कौन सा है? कुछ में, चाय में कुछ पड़ा है, यानी कुछ ने कुछ तो पढ़ा है, तो क्या आ जाएगा? अन्य पुरुष, यानी तीसरे के संबंध में बात हो रही है जो अंदर पड़ा हुआ है इसलिए क्या आएगा? अन्य पुरुष। लिंग में कुछ पड़ा है मतलब क्या है? पुल्लिंग, पुल्लिंग। वचन कौन सा आ जाएगा? एक वचन, वचन कौन सा आ जाएगा? एक वचन। कारक कौन सा है? तो चाय में पढ़ने वाला तो ये कुछ ही है इसलिए क्या है? ये कर्ता, तो क्या आ जाएगा? कर्ता कारक, कर्ता कारक। अब इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? पढ़ना, तो क्या है? पढ़ा है क्रिया का कर्ता, पढ़ा है क्रिया का कर्ता। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, पढ़ा है क्रिया का कर्ता। तो ये था सर्वनाम का पद परिचय। संज्ञा का पद परिचय हमने कर लिया, सर्वनाम का पद परिचय हमने कर लिया। सर्वनाम दूसरा बिंदु है विकारी पद का, संज्ञा सर्वनाम, इसके बाद में विकारी पद का जो तीसरा बिंदु है क्रिया, वो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।